हेलो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देखें और आपको पता चलेगा कि कैसे एप्लीकेशन किया जाता है। और उसके बाद आप भी अगर आपने एमए किया है इकोनॉमिक्स से तो आप भी एप्लीकेशन जरूर करें। तो आपको यूपीएससी ऑनलाइन पे वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं upsconline.news.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस पे देख सकते हैं तीसरे नंबर पे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन 2021 यहाँ पे दिया हुआ है और लास्ट डेट 27 अप्रैल को है। तो आपको 27 अप्रैल 6 PM से पहले एप्लीकेशन कर लेना है कंप्लीट, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको 2 पार्ट में अप्लाई करना है। सबसे पहले पार्ट 1 करेंगे और उस पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद आप पार्ट 2 अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले पार्ट 1 के लिए क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पार्ट 1 के लिए अप्लाई करूँगा। तो ये इंस्ट्रक्शन जो भी है आप पढ़ लें। जैसे यहाँ फोटो साइज दिया हुआ है कि जो डिजिटल फोटो फाइल शुड नॉट एक्सीड 300 KB, इच मस्ट बी लेस देन 20 KB। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल साइज ऑफ फाइल शुड नॉट बी 300 KB each and must be less than 20 KB and resolution 350 pixel, 350 pixel height, minimum 1000 pixel width 100 pixel। तो ये सब आपको कर लेना है। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपका जो फोटो है इस साइज में नहीं है तो आप MS पेंट का यूज करके उसका पिक्सल चेंज कर सकते हैं, उसके डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं। उसी तरह स्कैन सिग्नेचर भी होता है, उसमें भी आप डायमेंशन उसी टाइप से कर सकते हैं। तो आप पहले फ़ोटो को ज़रूर रिसाइज रखें, नहीं तो एप्लीकेशन भरते समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी PDF फाइल में डालना होता है, तो ये भी आपको तैयार रखना है। तो ये सब चीज़ें आपके पास तैयार होनी चाहिए और उसके बाद ही आप अप्लाई करें। उसके बाद यू आर सेलेक्टिंग ए असिस्टिव डिवाइस अदर देन लिस्टेड, अपलोड स्कैन अदर असिस्टिव डिवाइस इन JPG फॉर्मेट। जो भी हो आप इसे पढ़ लें और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना पूरा नाम डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल लिया जो मेरे मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में है। उसके बाद मैंने जेंडर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करूँगा, मैंने ये भी कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फादर्स का नाम डालूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी मदर का नाम डालूँगा। और उसके बाद यहाँ पे तो इंडियन में ही हूँ, इसलिए मैं इंडियन मार्क्सिस्ट स्टेटस एंड मैरिड। उसके बाद यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी में नो, कोई नहीं है। और उसके बाद कम्युनिटी में मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना कैटेगरी। तो ऐसे तो मैं OBC से कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ OBC डालूँगा मुझे यहाँ ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं क्रीमी लेयर से हूँ कि नहीं। और उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC बट कमिंग क्रीमी लेयर दस नॉट बीइंग एंटाइटल्ड टू तो यहाँ अगर आप OBC का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको क्रीमी लेयर में नहीं होना है। तो यहाँ पे जब आप डालेंगे कि आप क्रीमी लेयर में नहीं हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी का डिजिग्नेशन डालना पड़ेगा और कब सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो OBC से हूँ मैं, लेकिन चूँकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे जनरल ही मुझे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जनरल डाल के ही आगे बढ़ता हूँ, यानी कि इस बार एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी से ही दूंगा, भले ही मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और उपाय नहीं है।
और यहाँ डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, नो मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं हूँ। और फी रेमिशन अलाउड, तो ये तो नहीं है फी रेमिशन अलाउड। और उसके बाद यहाँ पे देखना है सेलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, तो वो मेरे पास है, तो मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पूरा एड्रेस डालूँगा। यहाँ पे मैं अपना परमानेंट एड्रेस ही डाल देता हूँ ताकि मुझे दोबारा एड्रेस ना डालना पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारा एड्रेस डाल दिया, विलेज माधवपुर। और यहाँ पे एड्रेस लाइन 3, एड्रेस लाइन 3 कंपलसरी नहीं है इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सही हैं। यहाँ पे नंबर गलत है, तो इस नंबर को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है, मेरे पास मोबाइल नंबर है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ही डालूँगा। तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल भी ऑटोमेटिकली मेरा फिल हो चुका है। अल्टरनेटिव ईमेल में मैं कोई और ईमेल डाल सकता हूँ क्योंकि हो सकता है कि अल्टरनेट ईमेल की कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने यहाँ पर अपना अल्टरनेट ईमेल भी डाल दिया। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लें कि सारा हमारा डिटेल सही है या नहीं, ये देख लेना ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो वो अक्सर गलती करते हैं। तो कन्फर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया, पंजीकरण पार्ट 1 हो गया। अब हमें फ़ी पेमेंट करना है, ठीक। और फ़ी पेमेंट करने के बाद सबसे पहले क्लेमिंग रिलैक्सेशन ऑफ एज, नो मुझे कोई एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना जो भी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। और फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर मैं यहाँ पे डालूँगा, जैसे जो मेरा आधार नंबर है, मैंने आधार नंबर सेलेक्ट किया है, तो मैं अपना आधार नंबर यहाँ पर डालूँगा। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है। और उसके बाद फिर से मैं आधार नंबर कंफर्म करने के लिए डालूँगा। तो यहाँ पे भी मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद अब मैं आगे बढ़ूँगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 2021। यहाँ सारे डिटेल्स मैं अपने चेक कर लूँगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो मेरे सारे डिटेल्स सही है। यहाँ पे मुझे कुछ एक गलती दिखाई दे रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपडेट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे शादीपुर में आर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए मैं इसे अभी अपडेट करूँगा। तो अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस अपडेट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ क्या, और फिर से मैं यहाँ पे आ गया। तो जो गलती है मैं उसे सुधार लूँगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आर लिखना था, वो छूट गया था। तो यहाँ पे मैंने आर लिख दिया और ये मेरा सही हो गया। तो इसीलिए आप जब भी फॉर्म भरें तो ज़रूर कंफर्मेशन करें, क्योंकि बहुत बार बहुत लोगों से गलतियाँ होती ही हैं। तो हो सकता है कि आप गलती करने वालों में से हो। तो बार बार कंफर्मेशन करना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए गलती होने के कारण क्या हुआ कि मुझे फिर से वही प्रोसेस लेकर आगे बढ़ना पड़ा। तो मैं आगे ये सब सारे फिल किए हुए हैं, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये मैंने कर लिया। अब आगे देखिए क्या है, आगे यहाँ पर सारा डिटेल मैं फिर से चेक करूँगा कि मेरी स्पेलिंग्स वगैरह सब सही है कि नहीं। तो सारे डिटेल्स मैं चेक कर लिया। अब मैं यहाँ अपना सिक्योरिटी कोड डालूँगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो मैंने ये सिक्योरिटी कोड डाल दिया और उसके बाद में आई एग्री, सो योर एप्लीकेशन विल नॉट बी रेज्यूम्ड। आर यू श्योर यू डू नॉट एग्री, सॉरी कैंसल। यहाँ पे मुझे एग्री पे क्लिक करना है। मैंने गलती से आई डू नॉट एग्री पे क्लिक कर दिया। तो मैंने एग्री पे क्लिक करने के बाद तो ये मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा एक बार सबमिट करने के बाद। तो यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, सारे डिटेल्स मेरे यहाँ पर
मिल गए और मेरे मोबाइल पे एक मैसेज भी भेज दिया गया है। तो इसका यूज करके मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने स्लिप को यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ और यूपीएससी रजिस्ट्रेशन स्लिप मैंने अपने स्लिप को प्रिंट कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे पार्ट 2 पे जाना है। ठीक, तो अब मैं पार्ट 2 पे जाऊंगा। तो पार्ट 2 पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो मैंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालूंगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मैं यहाँ पर अपना ये सिक्योरिटी कोड जो दिया हुआ है उसे डालूंगा और उसके करने के बाद मैं यहाँ पे पेमेंट पेज पे आ जाऊँगा। अब पेमेंट पेज के बाद मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है कि मैं कैसे पेमेंट करूँगा, बाय कार्ड, बाय कैश और बाय नेट बैंकिंग। तो जो भी ऑप्शन मेरे लिए सही होगा मैं उसका यूज करके यहाँ पर पेमेंट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कार्ड को ही चूज करता हूँ, ज़्यादा सही होगा। तो कार्ड को चूज करने के बाद यहाँ देख सकते हैं 200 मात्र आपको फ़ी देना है और बाकी यहाँ पर अपना कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं। और कार्ड नंबर डालने के बाद एक्सपायरी डेट डालने के बाद आप यहाँ पे अपना CVV कोड डालेंगे और CVV कोड डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे जो आपका सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है इसे आप डालेंगे और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके मोबाइल में एक OTP आएगा जो आपके ATM से लिंक होगा। तो उसी OTP को यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ अपना। तो OTP डालने के बाद ये पेमेंट मेरा हो जाएगा। तो ये पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, सारा डिटेल्स लिखा हुआ है और मैं आगे अब कंटिन्यू करूँगा। तो अब मुझे आ रहा है कि मैं अपना फ़ोटो सेलेक्ट करूँ। तो मैं यहाँ पे अपना स्कैन फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैंने जिस फाइल में फ़ोटो सेव किया हुआ है वहाँ पे मैं जाकर फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मुझे अब यहाँ पर से सिग्नेचर सेलेक्ट करना है और सिग्नेचर में मैं यहाँ तो मैंने सिग्नेचर भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्कैन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो मुझे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और आधार करके तो यहाँ पे मैं अपने आधार को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने आधार को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद अपलोड इमेज पे मैं क्लिक करूँगा। तो अपलोड इमेज करने के बाद अगर कोई एरर होगा तो इमेज फाइल लेस देन द साइज लिमिट, मिनिमम फाइल शुड बी 20 KB। तो 20 KB मिनिमम फाइल होना चाहिए। तो हो सकता है मैंने यहाँ कोई गलती की हो तो मुझे फिर से करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो फ़ोटो तो मेरा सही था 20 KB, तो फ़ोटो में मेरी गलती नहीं थी लेकिन शायद मुझे फिर से करना ही पड़ेगा। तो मैंने 134 KB का फ़ोटो सेलेक्ट किया था। तो फ़ोटो में मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद सिग्नेचर में हो सकता है मैंने कोई छोटा फाइल साइज चूज कर लिया हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो माई साइज में जाके मैं कोई बड़ा फाइल साइज चूज करूँगा इस बार ताकि मुझे ये दिक्कत ना हो। सॉरी, यहाँ पे गलती यही हो गई कि मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना था और मैं कहीं और से कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि मुझे अपने सिग्नेचर जो है 115 KB का यहाँ पर मिल गया है। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आधार जो सेलेक्ट करना था मैंने आधार भी सेलेक्ट कर लिया। होप इस बार कोई गलती नहीं होगी। हाँ, इस बार सारी चीज़ें सही से की गई हैं। मैंने फ़ोटो सिग्नेचर सारे सही से सेलेक्ट कर लिए हैं और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है। ठीक, तो यहाँ कुछ रॉन्ग इमेज के बारे में आपको दिखाया गया है कि आपका इमेज गलत नहीं होना चाहिए। जो भी हो, अब इमेज करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको देना है कि कौन सा आप आइडेंटिटी कार्ड एग्ज़ाम में लेके जाएंगे। तो उसका यहाँ पे आपको फिल करना होगा आइडेंटिटी कार्ड नंबर।
तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 5 6। तो यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड नंबर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करने में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ लिमिटेड सेंटर्स ही हैं और आपको उसी को चूज करना है। तो मेरा नियरेस्ट सेंटर पटना है, तो मैं यहाँ पटना पे को चूज कर रहा हूँ। और उसके बाद मुझे क्या करना है, सेंटर विल बी कन्फर्म ओनली आफ्टर क्लिकिंग बिलो बटन। तो यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन घोषणा पत्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे मुझे एग्री करना है। तो आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड आई एग्री। तो यहाँ पे मैंने एग्री कर दिया और अब मुझे इसको एप्लीकेशन को प्रिंट करना है। तो मैं इस तरह से अपने एप्लीकेशन को यहाँ से प्रिंट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं ये, अच्छा ये तो स्लिप था, यहाँ से मुझे एप्लीकेशन प्रिंट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालूँगा और मेरे मोबाइल पे भी मैसेज आ गया है कि मैंने अब अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर लिया है। उसके बाद जब मुझे एक बार चेक करके देख लेना चाहिए कि मैंने सही से सबमिट किया है या नहीं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालने के बाद और सारे डिटेल्स डालने के बाद सबमिट पर मैं क्लिक करूँगा। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है और सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, जिसको मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक, और आप उसको दोबारा प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ से हटता हूँ और बंद करता हूँ। तो इस तरह से मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है। आपने अगर एमए किया है तो आप भी जरूर इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। ध्यान रहे कि एमए आपका इकोनॉमिक्स या उससे कोई रिलेटेड सब्जेक्ट से ही होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 एग्ज़ाम फिलहाल इसकी तैयारी टीचमेंट ऐप पे हो रही है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं टीचमेंट ऐप। वो गूगल प्ले स्टोर का ही लिंक है। और जो क्लासरूम आईडी दिया हुआ है उस आईडी का यूज करके आप डिफरेंट जो भी क्लासरूम आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।